वफादारी और सैनिक मदद ने कंपनी के हाथ मजबूत किए। दिल्ली पर वापस कब्जा करने के लिए पंजाब से 32 टॉप और नई फौज आई और सितंबर 1857 की खूनी गलियों ने फैसला सुना दिया कि शहर फिर से अंग्रेजी कब्जे में जाएगा। इसके बाद साल 1858 का बड़ा हिस्सा लखनऊ, झांसी और अवध के देहात में मॉपिंग अप कार्रवाइयों में बीत गया। तो फिर ये आंदोलन थमा क्यों? एक बड़ा वजह था एकजुट नेतृत्व की कमी, हर क्षेत्र अपनी चल रहा था और एक केंद्रीय रणनीति नजर नहीं आई। दूसरा, भौगोलिक सीमाएं बढ़कर भी उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रह गया, जबकि कई रियासतें और समुदाय ब्रिटिश के साथ खड़ी रही। और तीसरा, ब्रिटिश के हथियार, धन बल, तेज रिइंफोर्समेंट और अनुभव ने तोले को उनकी तरफ झुका दिया। जब धूल बैठी तो हुकूमत भी बदल गई, कंपनी का राज समाप्त हुआ और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन लागू हो गया। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा गया, लंदन में एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उनकी काउंसिल बनी और नई एडमिनिस्ट्रेटिव लकीरें खींच दी गईं। इलाहाबाद के दरबार में पढ़ी गई क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन ने धार्मिक मामलात में दखल न देने, रियासतों के अधिकारों का सम्मान करने और भारतीयों को योग्य होने पर नौकरियों में जगह देने का वादा किया। फौज को भी नया रूप दिया गया, यूरोपियन हिस्से को बढ़ाया गया, तोपखाना ज्यादा तौर पर यूरोपियन हाथों में रखा गया और डिवाइड एंड रूल के बीच सैनिक कारखानों में भी बोए गए। दस्तावेजों में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रद्द कर दिया गया ताकि रियासतें अपने उत्तराधिकार के साथ ब्रिटिश समझौतों के नीचे लाई जा सकें। नीति में ये बदलाव एक सख्त सबक था कि बिना संवेदनशीलता के शासन बगावत का बीज खुद बोएगा। पर 1857 की कहानी सिर्फ हार की नहीं, ये पहली बड़ी साझी प्रतिरोधना थी जिसमें सिपाही, किसान, राजा और आम नागरिक साथ खड़े दिखाई दिए और जिसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों को राह दिखाए। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये सब नाम बस नगर नहीं बल्कि यादगार बन गए कि एकता और हौसला अनेक रुकावटों के बावजूद कहानी बदल सकता है। और इसी कहानी ने आगे चलकर असहकर, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया जैसे आधारों को जन्म दिया, जिससे आज़ादी की मंजिल नजदीक आए। आज जब तुम इस कहानी को सुनते हो तो समझना कि हर चिंगारी का एक संदर्भ होता है, आर्थिक दर्द, राजनीतिक अन्याय, सामाजिक चोट और धार्मिक आशंका, और जब ये सब एक साथ आते हैं तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। 1857 ने दिखाया कि आवाजों को दबाकर शांति दिख सकती है, पर न्याय के बिना वो स्थायी नहीं होती। इसीलिए 1857 को याद रखना सिर्फ तारीख याद रखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एकता, संवेदनशीलता और न्याय बिना किसी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं होता।